लेकिन नहीं, मैच्योर नहीं हूँ कि मैंने कहा कि मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब तूने अगर मेरे को किया ना मैसेज तो मैं तेरी बजा डालूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं गेट रेडी विद मी और एक बहुत अच्छी खासी स्टोरी। और इस वीडियो में जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो ड्रेस में पहन रही हूँ, जो जो एक्सेसरीज में पहन रही हूँ, सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो मैं पहले बता दूँ, इट्स अ संडे आफ्टरनून, तो मेरे घर पे नीचे कलेश हो सकते हैं, उसकी आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती है, तो जस्ट इग्नोर दैट। ओके, सो द स्टोरी स्टार्ट्स कि मैंने ना मैं कुछ महीनों पहले एक नया जिम ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे एक बंदा आता था, अब वो ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करने लग गया सारी चीज़ें, बट मैं नहीं करती थी फॉलो बैक। फिर उसने कभी फॉलो कर रहा है, कभी अनफॉलो कर रहा है, तो मेरे नोटिस में आ गया। एंड फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने इस आदमी को ना जिम में देख रखा। तो फिर उसके बाद में मैंने उसको एक दिन फॉलो बैक दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने मुझसे थोड़ा बहुत जिम में बात करना स्टार्ट करा, और उस आदमी ने मुझे बताया कि लाइक ही इज़ अराउंड 29-30 आई गेस। तो हमारी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो गई, और वो मुझे थोड़ा ठीक इंसान लगता था, कि मतलब ठीक इंसान एज इन कि मुझे सिर्फ वो लोग पसंद है जो मतलब ज़्यादा मेरे से बोले नहीं। मेरे को ना ज़्यादा मतलब जो ओवर स्मार्ट लड़के होते हैं ना, वैसे लड़के पसंद नहीं है। तो फिर उसके बाद में ऐसी हमारी थोड़ी बहुत बातें होती रहती थी। फिर फ्रेंडशिप अच्छी खासी हो गई, मतलब अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई। फिर मैं उसके काफ़ी सारे फ्रेंड से भी मिली सारी चीज़ें। एंड फिर मुझे ऐसा लगता था कि लाइक भाई ये आदमी 29-30 का हो रहा है, तो मतलब आजकल रहता है ना कि यार सबकी शादियां वादियां हो रही होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारी नहीं हो रही। तो फिर उसने मुझे पहले ना कुछ नहीं बोला। वन फाइन डे उसने मुझे बोला कि अरे मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। उसने मुझे बोला कि यार मेरे घर वालों ने ना आज मेरी इंगेजमेंट फिक्स कर दी है, तो मेरे को जस्ट कॉल आया है कि मेरी इंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो मैंने कहा नाइस। अब मेरा कोई भी फ्रेंड आगे मुझे बोलेगा तो भाई मैं तो खुश होंगी ना। तो आई आस्क्ड हिम कि हाँ तो फिर शादी कब कर रहे हो, ठीक है, मुझे शादी में आने मिलेगा एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैंने बोला उसको। तो उसने बोला तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? मैंने कहा मेरे को क्यों अजीब लगेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा कोई उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन तो रखना नहीं था, ठीक है। तो मुझे क्या लेना देना उसकी, कहीं हो रही हो शादी नहीं हो रही हो, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ बट अभी कुछ फिक्स नहीं है, अब एंगेजमेंट भी हुई नहीं है, लेट्स सी कब होती है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने ना 2-3 बार ऐसे कॉन्वर्जेशंस में पूछा भी कि भाई फिक्स होगी तो कर कब रहे हो, ठीक है। तो उसने हमेशा मतलब ऐसे कि अरे यार उसके बारे में क्या बात करना, ये वो सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने ना मेरे से ऐसे थोड़ा फ्लर्ट करना चालू करा कि ओ जिम में सबको लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई तो भी अफेयर है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा अच्छा किसको लगता है? तो कहता अरे तुम्हारी फ्रेंड्स को लगता है। मैंने कहा अरे वो लोग मज़े लेते हैं और वो सबके मज़े लेते हैं, तो उसमें इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वो आदमी खुश हो रहा था इस चीज़ को सुन के, और मैं इस चीज़ को बहुत लेके चढ़ती थी। लाइक मैं अपने जिम में मेरे थोड़े फ्रेंड्स भी थे, तो मैं उनको बोलती थी कि प्लीज़ ये वाला मजाक मत किया करो, ठीक है। क्योंकि मतलब कोई और भी सुन रहा है जो भी है यार, और मैं नहीं हूँ अगर वैसे किसी बॉन्ड में या किसी रिलेशन में किसी के साथ, तो मुझे ना पसंद नहीं कि फालतू के रूमर्स वगैरह फैले ऐसी चीज़ों को लेके। अगर मैं हूँ तो बिल्कुल इट्स वेरी ओपन, और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। और इवन फिर मुझे ये भी लगा था यार इस आदमी की कल को शादी वादी होने वाली है, एंड कहीं से कुछ अगर किसी को पता चल गया तो फालतू सामने वाले का कुछ वो ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से ना मैं उन लोग को मना भी करती थी, बट वो मना नहीं करता था, वो बहुत खुश होता था, ठीक है। मुझे सब बताते कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है सारी चीज़ें सुन के एंड एवरीथिंग। तो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस विद हिम कि ये मुझे भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा आदमी, अब मतलब इसकी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही हैं। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस मेंटेन करने लग गई, तो वो कभी किसी और के फ़ोन से फ़ोन करना। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा कि भाई इस आदमी को खुद को अपनी शादी की नहीं पड़ी, तो मुझे क्या के लिए टेंशन लेनी है, भाड़ में जाने दो। मतलब मैं तो दोस्त थी और मेरे तो इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जो इसको भी पता है, जो बाकी सबको भी पता है, जो मुझको भी पता है कि मुझे इसके साथ कुछ आगे रखना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात होती रहती थी। फिर ना उसका क्या सीन हो गया था कि वो रात में जैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करके आ रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसको मेरे को कॉल करने की आदत थी। एंड आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। मैं रात में बकचोदी कर सकती हूँ, मैं रात में टीवी देख सकती हूँ, मैं अपने कुत्तों के साथ बैठ के कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मैं रील्स देख सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट मुझसे रात में किसी इंसान से बात नहीं होती अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन मीन समथिंग टू मी। और जिसमें से वो आदमी तो कुछ नहीं था मेरे लिए, तो मैं उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दूं कि मैं उसको कॉल रिसीव करूं। तो मैं, और मेरी आदत थी यार एक्चुअली उस टाइम पे कि मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे करके सोती थी हमेशा।
तो वो फिर मुझे नेक्स्ट डे पूछा था कि मतलब कॉल क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा पहली बात तू है कौन मेरे से पूछने वाला कि मैंने तेरा कॉल क्यों नहीं उठाया या मेरा फोन एयरप्लेन मोड में क्यों था। ठीक है, यू आर नोबडी। तो भाई मेरे से तो मत पूछ। और मुझे फिर मेरे को और चिढ़ाने लग गई साथ में कि भाई तूने मेरे से पूछा कैसे कि मेरा फोन ऑफ क्यों था या मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, मेरा फोन एयरप्लेन मोड पे क्यों था। मेरे तो चिढ़ छूटने लगी। मैंने कहा अब तो तू करके बता मेरे से बात, अब तो मैं और बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद ना वैसे मजनू जैसी हरकतें करने लग जाता था हर कभी भी, फिर फोन वोन करना। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद में उसने मुझे स्टार्ट करा दूसरों के नंबर से कॉल करना। लाइक वो अगर किसी के साथ बैठा हुआ है, वहाँ पे 2-3 लोग हैं, तो किसी और के नंबर से कॉल कर देना एंड एवरीथिंग। तो मैं जैसी आवाज़ सुनती थी मैं काट देती थी। फिर उसके बाद उसने मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं तुमको बॉदर नहीं करूंगा। मेरे को ऐसे नहीं दिखना है कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ एवरीथिंग, या मैं ऐसा चेप नहीं हूँ। ठीक है, मेरी भी कुछ इमेज है जो नहीं थी। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा ऐसा है तो। ठीक है, तो मैंने कहा मत करना, तुम बोलो तो मैं जिम भी नहीं आऊंगा। मैंने कहा मत आ, बिल्कुल मत आना, क्योंकि उसकी शक्ल देख के ना मेरा मूड खराब होने लग गया था फिर। तो फिर उसके बाद ना मैंने कहा कि भाई ठीक है मत करना, मत आना जिम। बट वो आदमी अगले दिन जिम टपक गया। ठीक है, मैं इसको देखा, मैंने चलो ठीक है मेरे बाप का थोड़ी है जिम, मैं किसी को रोक थोड़ी सकती हूँ जिम आने से, और अगले ने पैसे वैसे दिए तो वो ठीक है आए भाई जिम। फिर उसके बाद में थोड़े दिन शांत रहता था वो। फिर उसके बाद वो किसी और के नंबर से कॉल करने लगता था। तो ऐसे 2-3 बार हुआ। ठीक है, तो मेरा दिमाग खराब होता। तो मैंने जिसके नंबर से फोन करता था उनको मैं भैया बोलती थी। मैंने उनको बोला कि यार भैया मेरे को नई बात करनी है इस आदमी से, तो मुझे क्यों बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है, ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 मैं बोलता हूँ उसको, बट ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग बात। मैंने कहा मुझे बस बात नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है उस आदमी से बात करने का, और यही बहुत बड़ा रीजन है। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है अब वो आदमी थोड़ा शांत बैठेगा। भाई वो नहीं बैठा शांत। उसके अंदर जो एफर्ट्स, फिर एक बार उसने मेरे को फोन वोन कर दिया। भाई मेरा तो माथा सारा खराब हो गया। मैंने कहा भाई तू कर कभी भी मुंह उठा के मुझे कॉल कर देगा क्या, मतलब है क्या। नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे बोलने लग गया। भाई मेरे को मतलब तुम कौन होते हो मेरे से जबरदस्ती बात करने वाले। भाई बोलता है कि नहीं मेरे को भी बात करनी है, तुम्हें बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा अब तो तू देख। तो मैंने फिर से एयरप्लेन मोड पे फोन करा। मैंने कहा अब तो तू करता रहे कॉल, क्या कर लेगा। फिर उसके बाद में वो थोड़े दिन फिर से थोड़े दिन शांत रहा। फिर उसके थोड़ी देर बाद मतलब उसने मुझसे ढंग से पूछा कि क्या हो। मैंने कहा देख मेरे साथ बहुत क्लियर है, अगर तू मेरा फ्रेंड है तो आई डोंट वांट कि तू मेरे को फोर्स करे बात करने के लिए। और फिर मेरे को उसका दिख भी रहा था कि यार उसको मैं थोड़ी पसंद हूँ, या वो ऐसी लाइन मारना चाह रहा है, जो भी है वॉट एवर। तो फिर मैंने कहा इसलिए भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो उसने कहा ठीक है हम फिर नॉर्मल फ्रेंडशिप रखते हैं थोड़ी बहुत, मैं तुमको बॉदर नहीं करूंगा सारी चीजें। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल मत कर। तो उसने बोला ठीक है अभी मतलब ये ब्लॉक लॉक का क्या सीन है, अभी नॉर्मल है तो चिल है करके। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको अनब्लॉक कर दिया। फिर उसने मुझे थोड़े दिन नहीं करा ऐसे फोन वोन वगैरह, और थोड़ा नॉर्मल हाय हेलो वगैरह मैसेज वैसेज पे सारी चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है ओके। फिर उसके बाद में ये मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स भेजने लग गया कि तुम्हारे साथ डेट पे जाने का सपना मेरा सपना ही रह गया एंड एवरीथिंग। मैंने कहा क्या है ये। कहता नहीं 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 गलती से भेज गया, गलती से भेज गया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स इग्नोर इट। फिर उसके बाद वो बहुत नॉर्मल हो गया मेरे साथ, हमारी मतलब नॉर्मल फ्रेंडशिप अच्छी खासी चल रही है। फिर उसने मुझे ऐसे पूछा कि अरे अपन बहुत दिन से मिले नहीं है। एंड मेरी ना फ्रेंड आ रही थी भोपाल। ठीक है, तो उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था। एंड फिर उसके बाद में मैंने इसको भी बोला कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो चलना है। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। तो हमने कहा ठीक है सारी चीजें। तो अब तब तक क्योंकि वो बंदा नॉर्मल चल रहा था तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है इसका सारा। और तब भी मैंने उससे पूछा कि हाँ तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हुआ, तुम्हारे शादी वादी का क्या हुआ। तब भी उसने मुझे बोला अरे यार छोड़ो ना ये सारी बातें एंड एवरीथिंग। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है भाई नहीं बताना होगा किसी को भी। और आजकल तो वैसे भी फिक्स होकर टूट जाती है तो मुझे लगा उसमें से कुछ होगा। ठीक है, तो फिर मेरी दोस्त आई एंड फिर हम गए उसके बॉयफ्रेंड के बर्थडे पे सारी चीजें। और मुझे वहां पे मेरे बाकी 2 दोस्त मिल गए जिनके साथ मैं जनरली हैंग आउट करती हूँ। ठीक है, अमनप्रीत और राहुल। तो उन दोनों ने बोला कि हमें ज्वाइन कर लो हम लोग। मैंने कहा हाँ चल। तो फिर उसके बाद में ना उस बंदे ने टेबल वहां नहीं लगवाई जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, उसने वेटर को बोल के टेबल कहीं और लगवा दी। एंड मुझे लगा क्योंकि स्पेस नहीं है तो उधर लगी टेबल। बट क्योंकि वो वेटर राहुल और अमन को जानता था तो उसने उनको बताया कि वो उनके साथ जो भैया आए तो उन्होंने टेबल वहां लगवाई। भाई मेरा माथा खराब हो गई। फिर उसके बाद मैंने बोला उसको
कि क्यों करा ऐसा, तो बोलता नहीं वहां जगह नहीं थी इसलिए यार एवरीथिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। अब देखो यार, मतलब मैं भी थोड़ी बकचोद हूँ। एज अ मेच्योर इंसान मुझे उस आदमी से बहुत पहले बात बंद कर देनी चाहिए थी, बट मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कि यार ठीक है चलो कोई नहीं, कर लेते हैं बात वैसा वाला। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो मैंने, लेकिन उस दिन ना मेरे को गुस्सा आ गई बहुत, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की डिसरिस्पेक्ट किसी से भी नहीं सहन कर सकती हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा वो उस टाइम बहुत अजीब लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है तो तू बैठ इधर। तो वो बाकी दोस्त साथ बैठा मेरे, और मैं अमन और राहुल के टेबल पे जाके बैठ गई। तो उसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई उस चीज से। मैंने कहा अच्छी बात है, और हो तेरे को प्रॉब्लम, मेरे को तो और अच्छा लग रहा है सब देख के। फिर उसके बाद में ना अब हम लोग रात में, हमारा थोड़ा बाहर घूमने फिरने का प्लान था। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है तो तू भाई जा, और फिर उसके बाद में मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ रहूंगी। मेरा स्टे वगैरह भी मेरी जो फ्रेंड आई थी उसके साथ ही था, तो मैं उसके साथ ही रुकती या फिर मैं अपने घर आती, जो भी करती मैं ना। मैंने उसको बोला कि ठीक है तुझे जाना है जा। तो फिर उसके बाद में उसने बोला मुझे कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। मैंने कहा क्यों चलूंगी तुम्हारे साथ में। तो उसको वो चीज बुरी लग गई कि मैं उसके साथ नहीं जा रही हूँ। क्यों जाऊं भाई, मेरा बंदा थोड़ी है, तो तेरे साथ क्यों जाऊंगी मैं। तो फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ। मुझे वो बहुत नॉर्मल लगा कर, मतलब मेरे को किसी का रूड टोन या फिर गुस्से वाला टोन समझ नहीं आता, बट मेरे साथ वालों को समझ में आ गया कि उसको गुस्सा आ गया या उसको बुरा लग गया है, तो वो चिढ़ के जा रहा है। मैंने कहा जान दे भाई, मेरे को क्या करना। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब इस आदमी से तो अब बात नहीं करनी है, अब इसका बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये बोलता है कि हाँ मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं सारी चीज, बट ये सारी चीजें दिखा के तो तुम प्रूव कर रहे हो कि भाई तुम्हारा कुछ तो दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है तुम्हारे। फिर उसके बाद में ना क्या हुआ था, एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का बर्थडे था, उसका केक रह गया था उस बंदे की कार में। तो मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा यार केक रह गया आपकी गाड़ी में। तो बोलता है हाँ तो। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे बोल रहा है मुझसे। तो मैंने कहा हाँ तो तू दे लाकर। तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं लाके दे पाऊंगा, यहाँ के ले लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है हम आते हैं, हम आते हैं। हम उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो रुका था उससे केक लेने के लिए, एंड वो केक बचा ही नहीं था। वो केक पूरा गाड़ी में चिपक चिपक का था, और उसकी सिर्फ ब्रेड नीचे रह गई थी, सब बहुत गंदी हालत में था वो केक। तो केक खैर बचा नहीं था, जो भी था उसकी लाश थी, तो हमने वो उठा के रख ली अपने पास। मैं कहा तू जा। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसने मुझसे फिर से बात करने की कोशिश करी। फिर उसने मुझे बताया कि मुझे बुरा लग गया था कि तुम मेरे साथ नहीं गई और तुम अपने फ्रेंड से। मैंने कहा यार पहली बात तो भाई मेरे को बहुत लेट हो गया था, तो मैं मेरी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी, और दूसरी चीज तू इस चीज पे चिढ़ क्यों रहा है। फिर मैंने कहा कि अभी इसका हो गया, अभी बहुत ज्यादा कर रहा है। मैंने कहा अब तू मुझसे बात नहीं करेगा। फिर मैंने उसको फिर से ब्लॉक करा। फिर उसका फिर थोड़े दिन के बाद वही किसी और के नंबर से कॉल करना, ये करना। फिर मैंने कहा अबे ये पैटर्न वापस चालू हो गया। तो कोई भी मेच्योर इंसान क्या करेगा, उस चीज को इग्नोर करेगा, नए नंबर को ब्लॉक कर देगा, जो भी है, मतलब सारे कॉन्टैक्ट हटाएगा। लेकिन नहीं, मेच्योर नहीं हूँ। मैंने उसको मैसेज किया कि सुन, अब मैं तुझे हर जगह से अनब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है, और अब तू हिम्मत करके बता मेरे को वापस से मैसेज करने की, पर तू फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। क्योंकि तब तक मेरे दिमाग की हट चुकी थी बहुत ज्यादा, और 3-4 महीने हो गए थे ऑलरेडी इस चीज को। तो मैंने कहा भाई अब तो तू मेरा ना पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, तो अभी तो मेरे से नहीं हो पा रही सहन ये सब बकचोदी। फिर वही कपल वाले रील्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें ना, वो जब मुझे भेजता था तो थोड़े दिन मैंने इग्नोर करा। फिर मैंने उसको फिर से मैसेज करा एक दिन कि मैंने कहा कि मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब तूने अगर मेरे को किया ना मैसेज तो मैं तेरी बजा डालूंगी। तो वन फाइन डे उसने डिसाइड किया कि वो मुझे फिर से मैसेज करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम तो है नहीं है, ठीक है। हमने मुझे मैसेज किया कि क्या हो गया है या फिर समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं है। तो मैंने उसे बोला वो नहीं करनी तुझसे बात, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो थोड़े दिन शांत रहा, तो फिर मुझे लगा अब वो नहीं करेगा, ठीक है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बता दिया कि हाँ फाइनली उसने मेरे को भी मैसेज करना बंद कर दिया। पर उसने मुझे फिर से मैसेज करा, और उस दिन शायद मेरा दिमाग खराब था बहुत ज्यादा, या मैं बिल्कुल मूड में थी उसकी बैंड बजाने के। मैं उसकी आईडी में गई, ठीक है। अब लेट मी टेल यू दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं बहुत ज्यादा डिटेक्टिव औरत हूँ। मतलब अगर किसी की जासूसी करनी है, किसी के बारे में पता करना है कि वो कब कहाँ क्या कर रहा है, या कौन कौन उसकी लाइफ में है या क्या है, कुछ सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। बट गिवन द सिचुएशन, या तो मुझे उस आदमी की बैंड बजानी हो,
दूसरी चीज, या तो मुझे उस आदमी से बहुत ज्यादा प्यार हो या ही और शी मीन्स समथिंग टू मी, और उनमें से वो कुछ भी नहीं था। तो लेकिन उस दिन मुझे उसकी बैंड बजानी थी, तो मैं उसकी आईडी में गई एंड आई जस्ट टाइप्ड हिज सरनेम। तो मैंने सोचा कि मैं उसका सरनेम टाइप करती हूँ, तो उसके भाई बहन या जो भी है व्हाटएवर, मुझे ऑल्दो उसके भाई का नाम पता था, बट लाइक मैंने कहा कि पहले मैं उसकी आईडी में जाती हूँ, जानती बिनती हूँ, तो कोई लड़की होगी तो फैमिली में, क्योंकि उसने मुझे बताया था उसकी भतीजी है एंड भाभी एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा उनको मैं मैसेज करके बोलती हूँ कि भाई आपके घर के लड़के को प्लीज समझा दो कि मुझे मैसेजेस ना करे, मुझे कॉल वॉल ना करे, अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, ठीक है। बिकॉज दिस वॉज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि एक टाइम तक आप उसको समझाते हो, दोस्तों को समझाते हो अगले के, लेकिन अगर वो नहीं समझता तो फिर आप घर वालों को ही बोलोगे ऑब्वियसली। और मैं तो ऐसी हूँ भाई कि मैं कलेश करती हूँ, अच्छे से करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो मैंने फिर उसके बाद उसके सरनेम टाइप करा एंड आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग ऐसा, क्योंकि मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला उसकी भतीजी का नाम वाम याद था। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ हाय हाय भेज दिया। मैंने कहा अगर रिप्लाई आ जाएगा तो आई टेल सामने वाले को ऐसा वैसा। एंड मैं उसकी फॉलोइंग स्क्रॉल कर रही हूँ, तभी मेरे सामने ना एक मतलब डीपी में बंदी है, मतलब वो दुल्हन का गेटअप में थी एंड उसका जस्ट नाम है, देन इस आदमी का नाम है और इस आदमी का सरनेम। एंड मैंने वो प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसने मतलब लाइक नीचे उस आदमी का नाम लिख के हार्ट बना रखा है। आई रियलाइज्ड कि ये आदमी मैरिड है, इसकी कोई एंगेजमेंट फिक्स नहीं है, इसकी कुछ एंगेजमेंट नहीं हुआ, ही इज फकिंग मैरिड, ठीक है। और वो कर कैसे रहा है ये सारी चीजें, कि मतलब भाई तेरी बीवी को पता नहीं चल रहा है तेरे कर्मकांड के बारे में, और तेरी बीवी तुझे कभी फोन भी नहीं करती, क्योंकि मेरे सामने कभी कॉल नहीं आया। देखो उसके पेरेंट्स का, उसके भाई का फोन आया भी, बट उसकी बीवी का कभी कोई कॉल नहीं आया है। आई वाज शॉक्ड। कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे को पता था कि ये आदमी कहीं से कुछ तो भी फ्रॉडिया है, कुछ तो है इसका लफड़ा वफड़ा, ठीक है। बट लाइक शादीशुदा यार। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब इसकी बीवी को मैसेज करूंगी मैं सीधा। फिर उसके बाद में ना मैंने उसकी बीवी को हाय लिख के भेजा, बट आई एम वेरी मच श्योर कि इसकी बीवी का अकाउंट पासवर्ड पक्का इसके पास होगा, कि जिस टाइप का ये आदमी है। तो फिर उसके बाद में ना वो मैसेज का कुछ भी रिप्लाई नहीं आया उस बंदी की तरफ से। मैंने उसके भाई को मैसेज किया, उसका भाई से छोटा था, ठीक है, उससे छोटा था, बट लाइक ही मस्ट बी 26 27। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को आपसे बात करनी है कुछ। तो उसने मुझे बोला हाँ हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे कॉल पे बात करनी है एंड यू डोंट हैव टू शेयर योर नंबर, मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही कॉल कर दूंगी। तो उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है श्योर करो। मैंने कॉल किया, मैंने उससे बोला कि आप इस आदमी के भाई हो? तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा आप मुझे अपनी भाभी का नंबर दो ना प्लीज। तो उसने बोला क्यों मतलब? तो मैंने कहा कि यार मुझे आपकी भाभी को बताना है कि आपका भाई बहुत ठरकी है, ठीक है, और मैं अकेली बंदी नहीं हूँ, और भी कोई लड़कियां थी जिनके साथ उसके कुछ चक्कर चुक्कर थे, जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो उसका पर्सनल लाइफ, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। आई थिंक उसकी बीवी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं आप मुझे बताइए क्या सीन है, तो आई विल मेक श्योर कि अब ऐसा कभी कुछ भी रिपीट नहीं होगा एंड आई प्रॉमिस टू यू। मैंने कहा नहीं मुझे उनसे ही बात करनी है एंड मेरे को उसका नंबर चाहिए, क्योंकि आपके भाई पे मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि मैं उसको ब्लॉक करती हूँ, फिर वो दूसरे नंबर से मुझे कॉल करता है, फिर ये सब करता है, ठीक है। तो आप मुझे नंबर दो। तो उसने बोला आप मुझे पूरी बात बताइए। फिर मैंने उसके भाई को सारी चीजें बताई, और फिर उसके बाद में ना उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं आई विल मेक श्योर कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं वो दूसरों के नंबर से फिर मुझे मैसेज कॉल करता है ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं, ठीक है, आई एम टेकिंग योर वर्ड्स। तो उसके भाई ने उस पर क्वेश्चंस करे होंगे कि क्या है भाई तू कैसा ठरकी आदमी है, जो भी चीज़ है। तो मैं तो ऐसे थी कि हाँ चलो ठीक है अभी, और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि इसको बोल देना कि इस जिम में भी नहीं आएगा, कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि चलो अब ठीक है सारी चीज़ें हो गई नॉर्मली। बट दिस इडियट, दिस पर्सन हैव द फकिंग ऑडेसिटी, ये सब के बाद में मतलब मैं 1 घंटा हो गया, मैं जिम में गई बढ़िया, वो आदमी मुझे नहीं दिखा, मैं जिम में सबको बता रही हूँ कि भाई ये सीन हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, वो बंदा मैरिड है एंड एवरीथिंग। और मैंने उसके भाई को बता दी हैं सारी चीज़ें, और अब वो नहीं आएगा देखना जिम में, वो मुझे मैसेज नहीं करेगा, मतलब मुझे 10 नंबर ब्लॉक नहीं करने पड़ेंगे अब सारी चीज़ें। तभी मैं घर आई और इस आदमी ने मेरे को बड़ा सा मैसेज कर रखा था। उसको मतलब इतनी हिम्मत है कि इसके बाद भी मुझे मैसेज कर था, एंड उसने उस मैसेज में लिखा था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप रख रहा था और तुमने मेरी तो पूरी रिस्पेक्ट गिरा दी मेरे भाई के सामने।
वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। अगर हो सके तो प्लीज़ तुम उसको मैसेज करके बोल देना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड मैं तो सिर्फ नॉर्मल जेन्युइन फ्रेंडशिप रख रहा था। मैंने तुमको बताया था कि ऐसा कुछ है। चूते तूने मेरे को ये बताया कि तेरी एंगेजमेंट फिक्स हुई, तेरी एंगेजमेंट हुई है ये तक नहीं बताया था तूने मुझे, ठीक है। तो मुझे बता दो, मैं पागल हो गया किसी शादीशुदा आदमी से बात करती, ठीक है। मैं क्यों करूंगी जब मुझे दिख रहा है कि तू मेरे पे लाइन मार रहा है, ठीक है। तो सारे से उसने मुझे लंबा सा मैसेज करा कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है हर्षिता, एंड मुझे पता है तुमने ये सब चीज़ें गुस्से में करी हैं, प्लीज़ ना तुमने बहुत खराब कर दी ये सारी चीज़ें। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं हर आई, मैंने कहा, मैंने उसके मैसेजेस लिए पुराने, मतलब स्टार्टिंग से, फिर उसके बाद इंस्टा व्हाट्सएप पे या नॉर्मल टेक्स्ट पे जो भी थे, मैंने सबके स्क्रीनशॉट लिए, उसके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट उसी को भेजा। मैंने कहा ये तेरे को लगता है कि नॉर्मल है, ये सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप है, ये सिर्फ जेन्युइन फ्रेंडशिप है, तेरा कुछ भी सीन नहीं था, तेरी कोई गलत सीन्स नहीं थे, ठीक है। और उसमें क्लियरली दिख रहा है कि सब चीजें वन साइडेड है, ठीक है। तो भेजो तेरे भाई को, दिखाऊं तेरे भाई को, तेरे भाई को भेजो, तेरी बीवी को भेजो, तो जल्दी बता। एंड फिर उसके बाद उस बंदे ने वो मैसेज देखा, उसने फिर उसके बाद भी मैसेज कर रहा है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती। मैंने कहा मैसेज मत कर मुझे, पहली बात मुझे मैसेज मत कर, तुझसे गलती हुई, एक्सेप्ट कर, ओन कर अपनी मिस्टेक को, एंड स्टॉप टेक्सटिंग मी, ठीक है। तो भाई उस आदमी को दिमाग आ गया। देन ही हिमसेल्फ ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर। हर एक जगह से उसने मुझे खुद ब्लॉक कर दिया सारी चीज़ें। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज जब आप लोगों को ना ढंग से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पता कर सको कि उनका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। मतलब यार, लोग मैरिड होके भी इधर-उधर मुँह मार रहे होते हैं। यार, और ऐसे बंदे भी होते हैं कि मतलब बताओ आपके घर पे बीवी है, पूरी की पूरी, और तुम इधर-उधर मुँह मार रहे हो यार, इट्स वेरी रॉन्ग। यार मतलब ठीक ठीक है, मैं तो थोड़ी-सी हूँ यार, मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है और मैं ना थोड़ी-सी पर्टिकुलर रहती हूँ, बट वो बंदा ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। तो अगर कोई सीधी लड़की होती, वो उसकी बातों में आ जाती, वो माइट भी उसके साथ डेट वेट स्टार्ट कर देती। तो भाई ऐसे लोगों से तो मेरे को ऐसा लगता है आजकल कुछ भी हो सकता है भाई। आप मतलब किसी इंसान की शादी हो रखी है, पता चला आप उसको डेट कर रहे हो, कल को पता चल रहा है उसकी बीवी प्रकट होकर आ रही है कि भाई ये तो मेरा पति है। भाई कितना गंदा सीन हो जाएगा वो। तो दैट वाज इट। अगर ऐसी और स्टोरी सुननी है तो फिर मुझे बताना। बाकी अभी आई विल गो एंड चेंज एंड आई विल शो यू माय ड्रेस, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ड्रेस पहले इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि मैं अपने बेड पे ना सिर्फ नाइट सूट पहन के बैठती हूँ। दिस इज द होल आउटफिट गाइज, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज स्लिट, एंड इसका जो ये नॉट वाला पैटर्न है ना, लाइक स्कर्ट का, तो ये इसमें मेरा टैटू भी बहुत अच्छे से दिखता है, दैट्स आई लव्ड इट। एंड इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट, बहुत कम्फी है। आई तो टोटली लव्ड दिस ड्रेस। मतलब इसमें ना आपके कर्व्स भी बहुत अच्छे खासे एनहांस हो जाते हैं। ओके, सो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था इसमें एसेसरीज पहनेंगे, बट एसेसरीज के नाम पे मैं सिर्फ अपनी एक गोल्ड की रिंग पहनती हूँ, गोल्ड की इयरिंग्स पहनती हूँ, सॉरी। एंड ये गोल्ड की रिंग्स ओनली, और मेरा ये पेंडेंट। तो वॉच को हम स्टाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे हम ब्रेसलेट स्टाइल में पहनेंगे। मैंने ना बहुत सारी ऐसी वॉचेस देखी थी, जोकर एंड विच में बेसिकली मैंने ऐसा देखा था कि उसमें ब्रेसलेट वॉचेस अवेलेबल थी, एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, बट उनके ब्रेसलेट्स किसी के मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, या कोई वॉच के साथ नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको अलग से वॉच मंगवाऊंगी एंड फिर उसको मैं स्टाइल करूँगी। सो वॉचेस फ्रॉम मिंत्रा, और मैंने जो ये ब्रेसलेट्स हैं वो मैंने मीशो से मंगाए हैं। अब इसके साथ आप एक दो ब्रेसलेट भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मल एक आधी डाल सकते हो, बट मैं सारे पहनती हूँ, सभी पहन के दिखाऊंगी मैं। ये टाइट भी हो सकता है वैसे ना, तो ऐसा दिखता है ये। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। अगर आपको स्टोरी टाइम अच्छा लगा है या फिर ऐसे कोई और स्टोरी टाइम्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ऐसे और वीडियोस बना दूंगी। प्लस हर एक प्रोडक्ट का, ड्रेस का, वॉचेस का, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कर देना। बाय बाय।